प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पीएच के बारे में पढ़ा था और ये जाना था जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच मान 7 होता है। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है और जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और ये भी जाना था कि जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन होता है वो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच मान ज़्यादा है तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच मान कम है तो उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। आज हम उसी से आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपने कुछ पॉइंट समझने हैं कि जो पीएच है वो हमारे एवरीडे लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो पहला है, जो हमारी बॉडी होती है इट वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, वह भी एक निश्चित पीएच मान के अंदर काम करता है और वह पीएच वैल्यू है 7 से लेकर 7.8 तक। दूसरा, व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 देन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। यदि बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाए तब उसे कहेंगे एसिड रेन। और वह एसिड रेन flows into the river and it lowers the pH of river water. The survival of aquatic life in such river becomes difficult. जो एसिड रेन है उसका पानी नदी तक जाएगा और नदी का जो पीएच है, नदी के पानी का जो पीएच है वो कम हो जाएगा, जिससे वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7। हमारी जो फसलें हैं और जो पेड़ पौधे हैं वो बेस्ट ग्रो करते हैं यदि सॉइल का पीएच 7 के नज़दीक हो। यहाँ पे आपको एक बात समझनी है, इफ़ द सॉइल इज सो एसिडिक, यदि किसी किसान के खेत की मिट्टी का पीएच कम हो जाए या मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब क्या होगा, देन इट इज़ ट्रीटेड विद द मटीरियल्स लाइक क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, यदि किसी किसान के खेत की मिट्टी का पीएच कम हो जाए या किसी किसान के खेत की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए तब वो खेत की मिट्टी में क्या मिला सकता है, या तो क्विक लाइम मिला सकता है, या तो स्लैग्ड लाइम मिला सकता है, या तो चॉक मिला सकता है। क्यों मिलाएगा ये चीज़ें? ये जो क्विक लाइम है, स्लैग्ड लाइम है या चॉक है, ये होते हैं बेसिक। और हमने क्या कहा कि किसान के खेत की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो रखी है और ये जो चीज़ें हैं क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और चॉक, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक होते हैं और ये सॉइल में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉइल का पीएच इंक्रीज करते हैं। या हम कह सकते हैं कि सॉइल की जो एसिडिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। इसीलिए किसान अपने खेतों में क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम या चॉक मिलाता है। आपके एनसीईआरटी में भी एक प्रश्न है कि किन सॉइल कंडीशंस में कोई किसान अपने खेत में क्विक लाइम मिलाता है, स्लैग्ड लाइम मिलाता है या चॉक मिलाता है। आपने सीधे बोलना है कि यदि फार्मर के खेत की मिट्टी ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो वो इन बेसिक चीज़ों को मिला सकता है। इन बेसिक चीज़ों को मिलाने से क्या होगा कि ये बेसिक चीज़ सॉइल की जो एक्सेस एसिड हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा और सॉइल का पीएच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और एसिडिटी को रिड्यूस करेगा। और दूसरी कंडीशन ये है, यदि सॉइल ज़्यादा बेसिक हो जाए देन
soil is treated with materials like manure and compost which contain acidic material. It neutralizes the excess bases and decreases pH of soil. सेम कंडीशन, यदि खेत की मिट्टी में ज़्यादा बेस हो जाएं तब कुछ एसिडिक मटेरियल्स मिलाने पड़ेंगे। ये कंपोस्ट हो गया, ये एसिडिक मटेरियल हैं और ये सॉइल के एक्सेस बेसिस के साथ रिएक्शन करके उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आगे है पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो स्टमक होता है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है जिसका पीएच लगभग 1.4 होता है और यह डाइजेशन में हेल्प करता है। और कभी कभी ड्यूरिंग इंडाइजेशन हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और उससे हमारे पेट में, हमारे स्टमक में पेन और इरिटेशन होता है। उस कंडीशन को कहते हैं एसिडिटी। और इस कंडीशन में हम यूज करते हैं कुछ बेसिस जिनको कहते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स आर द माइल्ड बेसिस which neutralizes the excess acid in stomach and provide relief from pain and irritation during indigestion. हमने कहा था कि इंडाइजेशन के दौरान हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करने लग जाता है जिससे पेन और इरिटेशन होता है। उस पेन और इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए हम कुछ बेसिस यूज करते हैं। उन बेसिस को कहते हैं एंटासिड्स। और वो बेस क्या होते हैं? वो माइल्ड बेसिस क्या करेंगे? हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उस एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे और हमें दर्द से रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। कुछ एंटासिड्स हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और दूसरा एंटासिड हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आपने मार्केट में देखे होंगे इनो, तो वो भी एक बेसिक सब्सटेंस होता है। उसमें जो बेस प्रेजेंट है वो हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और तुरंत हमें पेन या इरिटेशन से रिलीफ प्रोवाइड करेगा। और लास्ट कि हमारा टीथ डिके कब स्टार्ट होता है? जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। टीथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हम ऐसा फूड मटेरियल इनटेक करते हैं जिसमें शुगर प्रेजेंट हो तो हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड हमारे टीथ के इनेमल को कोरोड करने लग जाता है, डिग्रेडेड करने लग जाता है। तो उस कंडीशन में हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक मटेरियल होते हैं और वो हमारे मुंह के एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारे मुंह का पीएच इंक्रीज करते हैं और हमारे टीथ डिके को प्रिवेंट करते हैं।